स्टडी इज वर्शिप फॉर द स्टूडेंट्स, अर्थात विद्यार्थियों के लिए तो पढ़ाई ही उनकी पूजा है। आज मैं जो शब्द लाया हूं वर्ड ऑफ द डे यील्ड, YIELD। कहीं इसका कोई अर्थ है, कहीं इसका कोई अर्थ है, परेशान रहते हैं सब। आज इस सब का समाधान आपके सामने होने जा रहा है, बल्कि इसके अलावा भी मैंने न केवल इसका अर्थ और सेंटेंस दिए हैं, बल्कि 4 इसके ईडियम भी दिए हैं जो आपके लिए कहीं मिलने वाले नहीं हैं। देखें, यील्ड, यील्ड माने होता है, इसका पहले सुन ले, ईडी लगाने से सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। इसके आगे यदि ईडी लगा दिया जाए तो सेकंड और थर्ड फॉर्म बन जाता है। पहला अर्थ इसका हार जाना है। He yielded to my arguments, अर्थात मेरे तर्कों के सामने उसने हार मान ली, हार स्वीकार कर ली, हार गया। He yielded to my arguments। अब यदि आपको प्रेजेंट में बोलना है, he yields to my arguments, वह मेरे आगे हार मान जाता है, मेरे तर्कों के आगे हार मान जाता है। He will yield to my arguments, यानी वो मेरे तर्कों के आगे हार मान जाएगा। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों में बना दिया मैंने। अब देखें, इसका मैंने उच्चारण भी लिख दिया है नीचे। समर्पित करना, आत्मसमर्पण करना, ये भी इसका अर्थ है। समर्पित करना, आत्मसमर्पण करना, हार जाना। तो समर्पित करना किस तरीके से है? दूसरा अर्थ, he yielded all his property to the government, अर्थात उसने सारी अपनी जो संपत्ति थी वो सरकार के हवाले कर दी, समर्पित कर दी। इस तरीके से बनेगा। अब देखें, उत्पन्न करना या फसल देना भी इसका अर्थ होता है। हाउ मच, जैसे गाय भैंस कितना दूध दे रही है, कितना उत्पादन है, उत्पादन से तात्पर्य है कितना उत्पन्न कर रही है कोई चीज। जैसे खेत में अनाज है, कितनी फसल हो रही है, तो उसके संबंध में भी यील्ड का इस्तेमाल ही होगा। देखें, हाउ मच मिल्क डज दैट हर्ड ऑफ कैटल यील्ड, अर्थात कितना दूध देते हैं ये गायों का झुंड, ये गाय या भैंसों का झुंड कितना दूध का उत्पादन करता है। तो ये पूछा जा रहा है। इस तरीके से मैंने सेंटेंस बनाया है। अब यील्ड, यील्ड माने ये नाउन भी है। अब तक तो ये था वर्ब, मैंने लिखा भी है ये वर्ब है। अब नाउन देखें, यील्ड माने उपज की मात्रा, कितनी हुई फसल। द एनुअल यील्ड ऑफ व्हीट, गेहूं का उत्पादन कितना हुआ सालाना, इस साल में कितना गेहूं पैदा हुआ। उपज की मात्रा, फसल की मात्रा। अब देखें, मैं आपके सामने ये लाया हूं, यील्ड ए सीक्रेट। 1 2 3 4 आपके सामने इडियम है इसके। यील्ड ए सीक्रेट माने पोल खोल देना, किसी का रहस्य खोल देना, रहस्य खोलना इसका अर्थ है। शी यील्डेड हिज सीक्रेट, उसने उसके रहस्य को खोल दिया। शी यील्डेड हर सीक्रेट, उसने अपनी पोल खोल दी, अपने रहस्य को खोल दिया। इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा। पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। यील्ड द ब्रेथ, चारों में से चारों आपको कहीं नहीं मिलने वाले, इतना ध्यान रख लें। यील्ड द ब्रेथ माने मरना, टू डाई, टू पास अवे। द पेशेंट यील्डेड द ब्रेथ, अर्थात लास्ट नाइट कह सकते हैं, कल रात पेशेंट मर गया। द पेशेंट माने मरीज, द पेशेंट यील्डेड द ब्रेथ, यानी रात, कल रात, लास्ट नाइट लिख सकते हैं आगे। कल रात पेशेंट यानी रोगी मर गया। यील्ड टू फेट, भाग्य के भरोसे छोड़ना, भाग्य के भरोसे छोड़ना। आई यील्डेड माई सेल्फ टू फेट, मैंने तो छोड़ दिया अपने आप को भाग्य के भरोसे। आई यील्डेड माई सेल्फ टू फेट, फेट माने भाग्य। अब ये 3 हो गए इडियम। अब देखें, यील्ड टू द टेम्पटेशन, यानी लालच के आगे हार मान लेना, झुक जाना। एट लास्ट, अंत में, ही यील्डेड टू द टेम्पटेशन, टेम्पटेशन माने होता है लालच। एट लास्ट ही यील्डेड टू द टेम्पटेशन, अंत में वो लालच के आगे
झुक गया, या यदि हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है, ही यील्ड्स टू द टेम्पटेशन, वह लालच के आगे झुक जाता है। इस तरीके से बनेगा, ही विल यील्ड टू द टेम्पटेशन, वो लालच के आगे झुक जाएगा। तो इस तरीके से मैंने प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में तीनों में आपको ये सेंटेंस बना के दे दिया। कैसी लगी मेरी वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।